Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना YouTube चैनल है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक रहें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या इसके मेंबर न बने हो तो ये काम पूरा कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारे और आपके जो संपर्क हैं उनमें स्थायित्व आता है। बहरहाल, आज मैं बात ना तो करूँगा कि कम तेल खाइए या विदेश मत जाइए या वर्क फ्रॉम होम करिए। आज मैं अपने होम स्टेट की बात करूंगा, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो तारीख है उसमें 13 तारीख का बड़ा महत्व है। 13 मई कल निकली है और उसके पहले 29 महीने पहले 13 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी। लेकिन संयोग से इन 29 महीनों में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ये जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनकी जो छाया है, छवि है, उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं और न मध्य प्रदेश को बाहर निकल पाए हैं। हमारे एक कहावत है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। यहाँ कहावत हो रही है कि 2.5 साल चले और 2.5 कोस। जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव दिन रात हवाई यात्राएं करने के बावजूद, एक पैर पर खड़े रहने के बावजूद मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की छाया से मुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं। इन 29 महीनों में उन्होंने एक भी ऐसी योजना मध्य प्रदेश की जनता को नहीं दी है जो कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना की बराबरी कर सके। आज भी डॉक्टर मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बनाई गई योजनाओं पर ही काम करना पड़ रहा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की जनता की पसंद नहीं है, अपनी पार्टी हाईकमान की पसंद है। प्रदेश की जनता ने तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी को, उनकी मेहनत को सैल्यूट करते हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। लेकिन पार्टी हाईकमान ने अपने गणित के हिसाब से तीसरी पंक्ति में बैठने वाले डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन पिछले 29 महीने में वो अपनी सरकार को इन क्षत्रपों की छवि से मुक्त नहीं करा पाए हैं। क्षत्रपों का जो दबाव है मध्य प्रदेश की सरकार पर लगातार पड़ता दिखाई देता है और अब स्थिति ये हो गई है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस क्षत्रप के निमंत्रण पर जिस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ जो उनसे मांगे की जाती हैं उनको वो दोनों हाथ से पूरा करने का वायदा करके आते हैं। किसी भी एक मांग को हम देखेंगे या हम देख रहे हैं नहीं कहते हैं, बल्कि अब तो उनका नारा हो गया कि और मांगो और मांगो और मांगो। अब सवाल ये है कि जो सरकार हजारों लाखों करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है, वो क्षत्रपों को खुश करने के लिए लगातार रोज नई मांगों को पूरा करने का आश्वासन कैसे दे रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इन 2.5 सालों में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव के पास 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विभाग हैं कि जिनमें हर विभाग को लगभग एक स्वतंत्र मंत्री की ज़रूरत है, लेकिन नहीं है व्यवस्था। मोहन यादव के पास, आपको बता दूं, कि सामान्य प्रशासन विभाग है, गृह है, जेल है, औद्योगिक नीति है, निवेश प्रोत्साहन है, जनसंपर्क है, नर्मदा घाटी विकास है, विमानन है, खनिज है, लोक प्रबंधन है और प्रवासी भारतीय तो है ही। अब इसमें अधिकांश विभाग ऐसे हैं जिनके लिए स्वतंत्र मंत्रियों की जरूरत है, नहीं, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई और उसका खामियाजा इन सारे विभागों के कामकाज पर पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी कही जाती है इंदौर जिले का प्रभार भी अपने पास रख लिया है। बावजूद इसके जो स्वच्छता में नंबर 1 रहने वाला इंदौर था,
वहाँ पिछले दिनों आपने देखा कि दूषित पानी के पीने से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए। और यही इंदौर है जहाँ के एक छत्रप हैं के कैलाश विजयवर्गीय, उनकी वजह से पार्टी संगठन में रोज उठापटक होती रहती है। तो ये मालवा की मैंने बात की, लेकिन छत्रप केवल मालवा में नहीं है, कहीं कहीं तो 2-2 छत्रप है। आप चंबल में आ जाइए, ग्वालियर चंबल में 2 छत्रप हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। इन दोनों के समर्थकों में आए दिन उठापटक होती रहती है और मुख्यमंत्री बेचारे परेशान रहते हैं, किस किस को समझाएं, किस किस को गले लगाएं। इसी तरह से आप उधर चले जाएं, आपके महाकौशल में चले जाएं, बिंद में चले जाएं, बुंदेलखंड में चले जाएं, सब जगह छत्रप बैठे हैं। कहीं प्रहलाद पटेल बैठे हैं, कहीं उमा भारती बैठी हैं, कहीं शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय का नाम मैंने तो आपको ले दिया। तो इन सारे छत्रपों के दबाव के कारण मध्य प्रदेश की सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही है। यद्यपि डॉक्टर मोहन यादव, मनमोहन का जिक्र बार बार आ जाता है, डॉक्टर मोहन यादव पढ़े लिखे PhD उपाधि धारक मुख्यमंत्री हैं, अनुभव है, 3 बार एक ही विधानसभा क्षेत्र जो दक्षिण उज्जैन है वहाँ से जीते हैं, अनेक निगम मंडलों के अध्यक्ष रह चुके हैं, 20 देशों की यात्रा कर चुके हैं, तो अनुभव की कमी नहीं है। लेकिन इन छत्रपों की वजह से वो प्रशासनिक पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, और इसका नतीजा क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में नौकरशाही हावी हो गई है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में एक नया घोटाला डॉक्टर मोहन यादव के समय में उजागर हुआ है। घोटाला हालांकि है शिवराज सिंह चौहान के ज़माने का, कि यहाँ जो वेस्टर्न बाईपास भोपाल का बनना था, उसकी डिज़ाइन, उसके क्या कहते क्षेत्र निर्धारण को लेकर के IAS IPS लॉबी ने एक बड़ा घोटाला कर दिया। और जिस क्षेत्र से ये वेस्टर्न बाईपास भोपाल का निकाला जाना था, उसी क्षेत्र में पहले से चूंकि इनको पता था, तो वहाँ सस्ते दामों पर कृषि जमीन खरीदी, और जब ये 3-3.5 हजार करोड़ के बाईपास की स्वीकृति हो गई, तो उसी जमीन को डाइवर्ट करा दिया, डाइवर्सन कृषि से आवासीय में डाइवर्सन करा के करोड़ों रुपए कमा लिए। जो जमीन 50-55 करोड़ की थी, आज वो जाकर के 400-500 करोड़ की जमीन हो गई है। और एक अधिकारी के खिलाफ, किसी एक अधिकारी के खिलाफ EOW में या लोकायुक्त में प्रकरण कायम कराने का साहस मुख्यमंत्री नहीं दिखा पा रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रशासन और संगठन के बीच में बड़ा तनाव पैदा हो गया है। विधायक जो है कभी SP पर मुक्का तानते हैं, कभी क्या ना चाहिए विधायक जो किसी IAS को तान देते हैं, कभी IAS मंत्री पर मुक्का तान देता है। तो अराजकता बढ़ती चली आ रही है, और स्थिति ये आ गई है कि अब कोई मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री दोनों हाथ से लुटा तो रहे हैं, लेकिन धन की व्यवस्था नहीं है। आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई है। जो आमदनी के मुख्य स्रोत हैं, एक्साइज है और आपका ये क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, इसमें भारी भ्रष्टाचार है। और ऊपर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो यहाँ पर नाके होते थे परिवहन के, उन पर उन्हें खोलने पर फिर से रोक लगा दी है। तो एक ये समस्या हो गई, यानी खर्च बढ़ रहा है और आमदनी कम हो रही है। आमदनी 8 आने खर्चा रुपया वाली स्थिति हो गई है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी छवि बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी छवि बनाने की कोशिश की। वो योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर लेकर भी निकले अल्पसंख्यकों के खिलाफ, लेकिन छवि बन नहीं पाई। उन्होंने पूजा स्थलों से जो लाउड स्पीकर्स हैं वो उतरवा दिए, लेकिन छवि बन नहीं पाई। और कुल मिलाकर के जिस ढंग से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की तमाम डबल इंजन की सरकारों में सबसे पीछे के क्रम में आने वाली सरकार है। न ये सुर्खियों में है और न यहाँ के लोगों की सुर्खी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद बढ़ पाई। तो ऐसे में संकट ये है कि क्या डॉक्टर मनमोहन, फिर से मनमोहन आ गए, डॉक्टर मोहन यादव अपनी सरकार को और खुद को इन छत्रपों के दबाव से मुक्त होकर के
मध्य प्रदेश को चला पाएंगे? क्या वो अपनी छवि शिवराज सिंह चौहान जैसी बना पाएंगे, जिसका लाभ पार्टी संगठन को केवल मध्य प्रदेश में नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं के कारण से। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि डॉक्टर मोहन यादव को जो पार्टी हाईकमान है और ज़्यादा नए दिनों तक झेलना पसंद करेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस के बिना बात बनेगी नहीं। 2028 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव है, 2029 में आम चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसी तरह से मुख्यमंत्री दबाव में सरकार चलाते रहे तो फिर पार्टी के लिए समर्थन हासिल करना मध्य प्रदेश में मुश्किल हो जाएगा। और मुमकिन है कि जिस तरह से शिवराज सिंह की 15 साल की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी आई थी 2019-20 में, जिसकी वजह से सरकार चली गई थी भाजपा की, वैसी ही स्थितियां 2028 में न बन जाएं और उसका खामियाजा 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी को न उठाना पड़ जाए। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज है। आप देखिए 62-63 विधायक ही कांग्रेस के हैं, सांसद तो एक भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यथास्थिति को बनाए रखना बहुत आसान काम नहीं है। तो अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 2.5 साल में जो चलने की रफ्तार नौकोश की है उसको 2 गुना 3 गुना करना पड़ेगा, स्पीड अप करना पड़ेगा। और वो तभी संभव है कि वो क्षत्रपों को किए अनावश्यक दबाव से अपने आप को, अपनी सरकार को, अपनी नौकरशाही को आज़ाद करा दें। अब ये काम बहुत आसान नहीं है, इस काम में जोखिम भी है और अगर कामयाब हो गए तो फिर फ़ायदा भी है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या डॉक्टर मोहन यादव अपनी छवि, स्वतंत्र छवि गढ़ने के लिए कुछ कठोर कदम उठा सकते हैं या नहीं। हालांकि अभी आप देखिए संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाते हुए तमाम सारे निगम मंडलों में अशासकीय नियुक्तियां हुई हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, ये वो। लेकिन इसके बावजूद भी असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक मंत्री जो हैं आपके विजय शाह, वो सरकार के गले की हड्डी बने हुए हैं और उनके जैसे कई मंत्री हैं जिनके आचरण की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार की, मध्य प्रदेश भाजपा की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। तो देखना होगा कि डॉक्टर मोहन यादव आने वाले दिनों में अपने आप को कितना बदल पाते हैं। अगर बदल पाएंगे तो चल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे तो हो सकता है कि उन्हें चलता कर दिया जाए। हालांकि अभी स्थितियां ऐसी हैं कि वो चाहें तो अपने आप को संभाल सकते हैं। अभी उनके मंत्रिमंडल में एक भी पुनर्गठन नहीं हुआ है। पुनर्गठन करके वो अपनी छवि बना सकते हैं। क्षेत्रीय जो छत्रप हैं उनके अनावश्यक दबाव को नकार के अपनी छवि बना सकते हैं और तालमेल में बैठा करके तो वो छवि बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। और आपसे अनुरोध है कि इसी तरह से चक्षुदर्शी पर बने रहिए, आते रहिए, देखते रहिए कि आपके देश में, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।